हेलो स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम एरोडो के फ्लूइड सेक्शन का है। तो लेट्स रीड द प्रॉब्लम एंड ट्राई टू डू दिस। अ लॉन्ग सिलेंडर ऑफ रेडियस r1 is displaced along its axis with constant velocity v0 inside a stationary coaxial cylinder of radius r2। एक लॉन्ग सिलेंडर है जिसका रेडियस है r1, है ना। एक लॉन्ग सिलेंडर है ये वाला सिलेंडर, इसका रेडियस है r1 और इसको डिस्प्लेस किया विथ वेलोसिटी v0 इनसाइड दिस हॉलो कोएक्सियल सिलेंडर ऑफ रेडियस r2। ठीक है। द स्पेस बिटवीन द सिलेंडर इज फिल्ड विथ विस्कस लिक्विड, इसके अंदर विस्कस लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एज ए फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस r, मतलब यहाँ से r डिस्टेंस ऊपर जो लेयर है उस लेयर का वेलोसिटी निकालना है हमें इन टर्म्स ऑफ r। द फ्लो इज कंसिडर्ड लैमिनर फ्लो मानना है। तो इसको मैंने कैसे अप्रोच किया देखो। एक बात आपको समझ आनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। अकॉर्डिंग टू दिस, लिक्विड का वो लेयर जो इस वॉल के कांटेक्ट में होगा उसका वही वेलोसिटी होगा जो इस वॉल का होगा। नो स्लिप का मतलब है जो लिक्विड का लेयर जिस सरफेस से कांटेक्ट में होगा, लिक्विड के उस लेयर का वेलोसिटी उस सरफेस के बराबर होगा। तो क्योंकि ये ट्यूब हमारा रेस्ट में है तो यहाँ पर जो लिक्विड का लेयर होगा उसका वेलोसिटी 0 होगा और जो लिक्विड का लेयर इसके कांटेक्ट में होगा उसका वेलोसिटी v0 होगा। तो यहाँ वेलोसिटी, यहाँ के लेयर का वेलोसिटी 0 होगा, यहाँ पे जो लेयर है उसका वेलोसिटी v0 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे देयर विल बी अ ग्रेडियंट, मतलब वेलोसिटी जो है वो यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है। ठीक है। तो बेसिक ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स एंड विस्कस फोर्स आई होप यू नो, देन ओनली यू कैन प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो मुझे यहाँ से r दूरी पे जो लेयर है उसका वेलोसिटी निकालना है। तो मैंने इसको ऐसे समझा, मान लो यहाँ से r दूरी, देखो जैसे यहाँ से r दूरी पर स्पीड था v और dr गया तो स्पीड हो गया v प्लस डी वी। आपको लगेगा स्पीड तो घट रहा है, तो इन दैट केस डी वी विल बिकम नेगेटिव, तो उसमें हमें नहीं जाना है, सॉल्व हो जाएगा। तो r पे जो लेयर था उसका स्पीड था v और r प्लस डी आर पे जो लेयर है उसका स्पीड है v प्लस डी वी। तो इन दोनों लेयर के बीच में जो विस्कस फोर्स होगा दैट विल बी गिवन बाय एरिया। अब एरिया कौन सा होगा, अगर r रेडियस का मैं सिलेंडर लूँगा तो उसका पूरा सरफेस एरिया है ना, दैट इज 2 पाई आर एल। 2 पाई आर उसका क्रॉस सेक्शन, 2 पाई आर उसका हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये सर्कमफ्रेंस इंटू ये वाला लेंथ, ये हो जाएगा उसका एरिया 2 पाई आर एल इंटू coefficient of viscosity dv by dr which is actually velocity gradient। तो this is the force between these two layer। अब क्योंकि ये सिलेंडर को हम v0 से पुल कर रहे हैं तो इसका वेलोसिटी हमेशा v0 रहने वाला है, इसका वेलोसिटी हमेशा 0 रहने वाला है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि फोर्स बिटवीन एवरी 2 लेयर्स विल बी सेम। कोई भी 2 लेयर ले लीजिए तो उसके बीच का जो फोर्स रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो ये जो फोर्स है दिस इज गोइंग टू बी सेम फॉर एवरी पेयर ऑफ लेयर्स। यानी कि इस चीज़ को मैंने यहाँ लिख लिया और इसमें 2 पाई ईटा और एल को अलग कर दिया क्योंकि दिस इज कांस्टेंट। यानी अगर ये पूरा फोर्स कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है तो आर डी वी बाई डी आर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो आर डी वी बाई डी आर को मैंने लिख दिया कांस्टेंट सी। तो डी वी बाई डी आर विल बी सी बाई आर। तो डी वी को इधर रहने दिया और डी आर को इधर लेके सी बाहर होके इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ पे ना लिमिट छोड़ दो, विदाउट लिमिट मैंने इसको इंटीग्रेट किया, विदाउट लिमिट मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। जब इसको विदाउट लिमिट इंटीग्रेट करेंगे तो लेट मी सॉल्व दिस। इसको हटा दो, मैं सॉल्व ही कर देता हूँ। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इधर आ जाएगा v सी एल एन आर प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, जिसको मैं सी डैश बोल देता हूँ। अब अगर इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट हमें निकालना है तो हमें बाउंड्री कंडीशन लगाना पड़ेगा। बाउंड्री कंडीशन क्या है कि r इक्वल टू r1 पर जो वेलोसिटी है वो v0 है और r इक्वल टू r2 पर जो वेलोसिटी है वो 0 है। यहाँ का वेलोसिटी 0 है। तो मैं बोल सकता हूँ एट r इक्वल टू r1 v इज इक्वल टू v0, एट r इक्वल टू r2 v इज इक्वल टू 0। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए मैं इसको इसमें पुट कर देता हूँ। तो v विल बी 0 सी एल एन आर टू प्लस सी डैश।
सही लिखा मैंने, सी डैश आर टू पे वेलोसिटी 0, ठीक है। तो सी डैश का वैल्यू आ गया -ClN/R2, -ClN/R2। तो जो हमारा V आ गया दैट इज ClNR -ClN/R2। तो यहाँ से आ गया ClN/R/R2 वेयर C इज एनी कांस्टेंट, ठीक है, ये आ गया। दिस इज दिस इज द रिलेशन एक्चुअली हाउ V चेंजेस विथ R। बट यहाँ C अननोन है, तो C कैसे पुट करें भाई, इस C को पुट करना है हमें। तो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ C, हाउ दैट कैन बी रिटन, या मतलब C को एलिमिनेट कैसे करें। तो अब ये कंडीशन पुट करके देखो, ये वाला पुट कर दो। तो V इक्वल टू वी नॉट जब होता है, तो V इक्वल टू जब वी नॉट पुट कर दोगे तो यहाँ R1 पुट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा ClN/R1, और ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट था वो भी लिख देते हैं -ClN/R2। तो वी नॉट आ जाएगा ClN/R1/R2। तो अब अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो C अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो V/V0 इज इक्वल टू LN/R/R2 डिवाइडेड बाई LN/R1/R2। तो यहाँ से मुझे V मिल गया V0 LN/R/R2 बाई LN/R1/R2। तो दिस इज हाउ V विल डिपेंड ऑन R। आई थिंक आपको समझ आया होगा, है ना। थैंक यू।